मैं बिहार के इमामगंज कंस्टिट्यूंसी में हूँ। ये गया जिला है, बोध गया। गया से मेरा अपना भी लगाव है। ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध बिहार इसको कहते हैं। और जिस कंस्टिट्यूंसी में हूँ मैं, यहाँ दमदार मुकाबला है। एक तरफ बिहार के पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी जो कि आरजेडी के कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जो हैं वो बीजेपी, जेडीयू और हम के कैंडिडेट हैं, गठबंधन के कैंडिडेट हैं। जोरदार मुकाबला है और पहले फेज में यहाँ चुनाव है। सुबह सुबह का समय है, अच्छा लगता है जब आप बिहार में आइए। यही ट्रेडिशन है। जो सूट टाई वाले लोग आप जो स्टूडियो में बैठे हुए देखते हैं, उनको ग्राउंड की हकीकत पता नहीं होता है, ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है वो पता नहीं होता है। और टीवी अखबार में उन लोगों की बात नहीं बताई जाती है जो वोकल नहीं है। उन लोगों की बात बताई जाती है जो वोकल है लेकिन लोकल नहीं है। हम लोकल लोगों की बात करेंगे, वो उन लोगों की बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जिनके पास कभी टेलीविज़न, अखबार इस तरह तारा दिखाएंगे। एकदम सुदूर गांव है ये, एकदम मतलब थोड़ा सा कस्बा है। मैं इससे भी ज़्यादा गांव में जाना चाहूँगा। और ये बहुसंख्यक आबादी जो है यहाँ वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की रहती है। ये लोग चूँकि वोकल नहीं होते हैं, मीडिया मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, मीडिया से कैसे बात करना है, कैसे हवा करना है वो नहीं जानते। आपको जितना ओपिनियन पोल दिखाया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट टाउन तक आते हैं। इक्का दुक्का लोग जहाँ अमूमन वोकल लोग हैं। वोकल लोग कौन है इस देश में आप जानते हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो बहुत वोकल होते हैं, पॉलिटिकली बहुत वोकल होते हैं और वो अपनी बात कहते हैं और टीवी अखबार में उसी को छापा जाता है, उसी को दिखाया जाता है और उसके बाद एक हवा बनाई जाती है, लहर पैदा किया जाता है। मेरी इस पूरे टूर में कोशिश है, मैं रोज़ आपको वोकल नहीं लेकिन लोकल लोगों से बात करके बताऊंगा कि वो कैसे सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनकी समस्याएं क्या है और वो क्यों सरकार बदलना चाहते हैं या डबल इंजन की सरकार चलाना चाहते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं वोकल नहीं लोकल लोगों से बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय कुमार वर्मा हो गया। इसी इमामगंज प्रखंड के रानी पंचायत के बगल में कुजेसर पंचायत है, उसी जगह मेरा स्थान हो गया, घर तो हो गया। टीवी वाला, अखबार वाला को कभी आप इंटरव्यू दिए हैं? इतना चुनाव में सारा बिहार में सारा चैनल आया हुआ है। हाँ, एक बार तो दिए हैं। कौन चैनल था? सरघाटी से कोई चैनल था। अच्छा, भूल गए। तो क्या लग रहा है ग्राउंड पर क्या होने वाला है इस बार? क्या लोग सोच रहे हैं? एकदम ईमानदारी से बताइएगा। ग्राउंड पर हमें यही नज़र आ रहा है कि अगर सरकार चेंज होगी, इसलिए कि पटरी पहिए वाला सरकार जो है विकास और विनाश की ओर जा रहा है। यहाँ भी पूर्व में 5 साल जीतन राम मांझी यहाँ पे रहे, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री, जो कि मैंने 5 साल पीछे रहे। ओबीसी हैं? आप हाँ, OBC हाँ, हैं? हाँ, हाँ। OBC हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन यादव है, घर कोसमा, हाँ। पंचायत कुजेसर के रहने। तो आप तो आरजेडी की मदद कीजिएगा। 100% है। क्या नाम है? निरंजन कुमार यादव। अच्छा, तो आप भी तो आरजेडी के। आपका क्या नाम है? जी, मिथिलेश कुमार दांगी। अच्छा, ये दांगी है। आप भी ओबीसी हैं, पिछड़ा है। तो क्या लग रहा है इस बार? एकदम सही से बताइए। यहाँ मांझी जी और उदय नारायण चौधरी पूर्व स्पीकर है और एक है। क्यों आप लोग बदलाव चाहते हैं या कंटिन्यू करवाएंगे? नहीं, हम लोग बदलाव चाहते हैं और ये इमामगंज विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि सरकार जो है से हर चीज़ में जो महंगाई बढ़ा दिया है, बेरोजगारी बढ़ा दिया। इसके बाद जो है हम लोग को भाई बंधु बाहर से आ रहे थे, वो लोग को जो है बिहार से बाहर रखने की बात कही जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं पहली बार, मैं अमूमन फ्लाइट से या ट्रेन से राजधानी से सफ़र करता हूँ। मैंने तय किया था कि मैं बाई रोड जाऊँगा। मेरे पास अच्छी कार भी थी, कार है, लेकिन वो तकलीफ़ दे थी। मैं कल्पना कर रहा था, हम लोग पूरे रास्ते अपने क्रू मेंबर जो कैमरा मैन है हमारे और हमारी जो वीडियो एडिटर है उनसे बात कर रहा था कि आप कल्पना कीजिए कि बिहार में आज के डेट में मुझे बताएगा कि 8 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। कल रविशंकर प्रसाद जी बाल बच भी गए हैं। मैं सोच रहा था कि जब मेरी कार से इतनी तकलीफ़ दे है ये जर्नी, उन लोगों की सवाल मेरे जहन में आ रहे थे कि कैसे वो बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो पैदल चल रहे थे। ट्रेनें नहीं चल रही थी, बस नहीं चल रही थी, वो पैदल चलने के लिए मजबूर थे। और वो लंबी बात नहीं है, यही 3 महीना पहले की तो बात है। और उसी बिहार में आज 8 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। आप भी पैदल मतलब बाहर से आए थे? नहीं सर, हम नहीं आए थे, हमारे भाई लोग आया था। तो ये उन लोग को याद है कि यही सरकार थी जो हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, लेकिन उस समय ट्रेन बस नहीं। जी सर, याद है। और वो चीज़ जो आज सरकार हेलीकॉप्टर अपने उड़ रही है और हमारे भाई बंधु जो बाहर से आ रहा था वो पैदल जो है बिहार के बाहर रोका गया और उसको लाने के बाद 15 दिन 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। एक महिला भी हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका?
हमारा श्रीमती फुलिया देवी नाम है। हमारा पंचायत विराज है, ग्राम झिकटिया साली से। जाति हम भारती जी हैं। अच्छा, एससी हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं। जी हाँ सर। अच्छा, तो क्या क्या चाहती हैं आप हम लोग? लोग चाहते हैं कि हम लोग फिर श्री नई सरकार बनावेंगे, नई जुम्मत सरकार के लाना चाहते हैं। काहे? ये हम लोग के बहुत कारण है इसमें, हमने के बहुत परेशानी हुआ है, दुख हुआ है, महंगाई बढ़ी है, मजदूरी कम मिलती है और इसलिए हमने सरकार जब जाति वाला मामला ठीक हुआ है कि अभी भी लोग परेशान करते हैं? नहीं, जाति वाला मामला में नहीं परेशानी रहता तो आज यहाँ बदलने के कोई कष्ट नहीं रहता सर। काहे ले बदलाव करते? जब जाति पाति से खुश रहते सरकार के क्यों बदलते हैं बताइए। हमने नया सरकार बनाने चाहते हैं। क्या क्या आप महिला हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं? और देखिए, दिक्कत हुआ है कि हम लोग के जब बाल बच्चा गया बाहर में तो उन लोग 6 महीना से हमें सड़ रहा है सर। उन लोग बहुत दिक्कत काटे, कंपनी में रहे, उन लोग के पूछ पाछ करने वाला कोई नहीं सरकार मतलब कि देखा कि किस तरीका से इसका परिवार गांव पर है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे रह रहा है। और जो भी आदमी कर्जा महाजन करके 2 पैसा ला रहा है तो सब्जी कैसे बिक रहा है 50 रुपये किलो, दाल कैसे मिल रहा है तो 80 रुपये किलो, लहसुन कैसे है तो 200 रुपये किलो। जो लॉकडाउन हुआ और जो बेरोजगारी जी, से जी, दिक्कत- जी, हाँ। देखिए, ये लोकल लोग हैं, वोकल नहीं है, ये लोकल लोग हैं, इसलिए मैं बीच बीच में अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। आप कल्पना कीजिए जी जी कि मैं 15 तारीख को दिल्ली से चला था और मैं लगातार टीवी अखबार को वॉच कर रहा था। मेरे तमाम दोस्त जो पत्रकार हैं, जो दिल्ली से आके यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैंने उन चैनलों में भी 15 साल नौकरी की है, कोई भी बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहा है। गृह राज्य मंत्री आतंकवादी हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सोचिए एक अंडर करंट है, अंडर वेव है। ये दिल्ली में भी हुआ था, पानी बिजली का जो मुद्दा था दिल्ली में अंडर करंट था और वहाँ बीजेपी हार गई थी। मैं छत्तीसगढ़ में भी था, मैं राजस्थान में भी था। तो सब कुछ टीवी अखबार से तय नहीं हो रहा है। अगर टीवी अखबार से तय होता तो आप मान के चले कि बिहार में चुनाव की जरूरत नहीं। बिहार में पॉलिटिकली बहुत अवेयरनेस है लोगों में, लेकिन लाचारी है, बेबसी है, गरीबी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने। एक नया जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है कि 30 साल, सोचिए 70 साल की आबादी में 15 साल लालू यादव, 15 साल नीतीश कुमार, 30 साल, लेकिन 40 साल कोई और इस देश में शासन करके गया है, उससे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। तब पता है क्या होता था? जातीय नरसंहार होते थे। हम जैसे लोग जाति का सर्टिफिकेट, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता था। लोग लात मार के भगा देते थे कि भागो यहाँ से, तुम पैसे देने पड़ते थे। लालू यादव ने एक बड़ा बदलाव किया और उन्होंने वोकल बनाया हमें, जो आजकल वोकल की बात हो रही है। उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी को, जिसको दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम कहते हैं, उसको वोकल बनाया। नीतीश कुमार की जिम्मेदारी थी कि वो विकास करे। सड़कों, नीतीश कुमार ने वादा भी किया था सड़कें बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, कुछ स्तर पर काम हुआ। लेकिन जब से केंद्र में UPA की NDA की सरकार आई है, मोदी जी प्रधानमंत्री, उसके बाद जातिवाद जो है फिर अपने चरम पर पहुंच रहा है। लोग को ये डर सता रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का इंतज़ाम किया जा रहा है LGP के जरिए, अगर बीजेपी फुलफिल जाती है और जिस तरह का एजेंडा है कि सवर्ण कोई CM होगा इस बिहार में, लोग इससे डरे हैं, सहमे हैं। सोशल जस्टिस की धरती है, जगदेव प्रसाद की धरती है, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है। मुझे लगता है लोगों में बहुत राजनीतिक चेतना है और वही ये महिला बता रही हैं। तो अब आपको, मतलब आप लोग तो घूमती भी रहती हैं, तो क्या मुस्लिम समाज आपको वोट करेगा RJD को? दलित समाज के लोग रामविलास जी को भी तो दे सकते हैं वोट। नहीं, वो सब सुनिए ना, मतलब कि उनका जो, मतलब कि जिनका जिसका सोच है, हमनी के सोच एकदम कदम बांध लिए हैं कि नया सरकार के लानी है तो लानी है। नीतीश कुमार ने हमनी के गरीबों को उथला पुथला बहुत कि दारू बंदी करेंगे, ये करेंगे, और दारू कहीं बंदी नहीं हुआ। और जो भूया समाज बेचारा शेर भर दूसरे कमाता है, तो उन लोग तो जानवे करते हैं कि दारू पिए करता है, उन्हीं के 4 लाठी मार कर जेल कर देते हैं। भुइयां समाज में आपको बता दूं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, आपको बता दूं, आप सिर्फ शेड्यूल कास्ट समझते हैं, आप SC ST समझते हैं। शेड्यूल कास्ट में भी जातियों की लेयर बना दी गई है। जो यहाँ मुसहर समाज के लोग हैं, जिसको महादलित, जो वाल्मीकि समाज, जिसको हम दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं, जो ताकतवर कौम है, उसको यहाँ डोम समाज के लोग कहते हैं। उनकी स्थिति इतनी है कि आज भी उनके पास ज़मीनें नहीं है घर बनाने के लिए। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। वो सब मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। इस बार बिहार चुनाव में मैं 1 महीने का मैंने प्लान किया है। आपकी रूह कांप जाएंगे। आप जो अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, आप जो अपने वार्डरोब में कपड़े देखते हैं, आपकी रूह कांप जाएगी कि इस देश में जाति व्यवस्था के नाम पर किस तरह से लोगों को तोड़ के रखा हुआ है। और बिहार में उसी काम को, उसी खाई को लालू यादव ने पाटने की कोशिश की थी और इसीलिए चरवाहा स्कूल खोला
लालू यादव जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि गरीब चलेंगे एसी में और इसलिए गरीब रथ बनाया था। अब पता है आपको जो नई सरकार आई है वो एसी बोगी में ही आपको सफ़र कराएगी, पैसा आपसे ज़्यादा लेगा। कोई है यहाँ जो पैदल आया था या बाहर से आए थे? जी हैं? कहाँ से आए थे? नेपाल से आया था सर। पैदल ही आ गए थे? जी पैदल यहाँ तक आया सर, गया था। क्या नाम है? अर्जुन कुमार रजक। अच्छा, क्या करें, क्या 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 लग रहा है, मतलब आप लोग तो उसको उस तकलीफ को भूल गए हैं या वो तकलीफ यादें हैं आगे? हैं? याद है सर, बिल्कुल। सीएम चेंज करना चाहते हैं सर। क्या होगा उससे? बहुत कुछ होगा सर, गरीबों को सहारा मिलेगा, नवजुवक जो इधर उधर घूम रहा है उसका रोजगार मिलेगा। तो आप लोग बीजेपी के खिलाफ हैं या नीतीश जी के खिलाफ हैं? नीतीश जी का खिलाफ। नीतीश जी के ज़्यादा खिलाफ? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो रंजीत कुमार यादव है सर। क्या यादव जी, क्या यादव एकजुट है या नित्यानंद राय की वजह से टूट मैं रहा है? आपको बताता हूँ चैनल के माध्यम से कि बिहार की पूरे कौम हाँ। नीतीश सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, जो उन्होंने बर्बाद कर कर, अगर हम युवा अभी तेजस्वी यादव के साथ है और उन्होंने जो 10 तो लाख देखिए नौकरियां ये देने तो के लिए- वोकल है, ये पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, ये वोकल है। कभी कोई टीवी वाला बात करता है कि नहीं? नहीं सर, हम लोग तो इतना रिमोट एरिया में कि आज तक पहली बार हम टीवी के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। यहाँ ये तो कोई भी टीवी नहीं है, तो यूट्यूब है। हाँ यूट्यूब तो जो भी सोचिए है। जो भी वोकल लोग हैं और वो SC ST OBC से हैं तो उनके पास टीवी पहुंचता ही नहीं है। अब वोकल में भी उन लोगों के पास टीवी अखबार पहुंचता है जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और वहाँ लोकल लोग नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी के नहीं है। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। अरविंद शर्मा जी हैं, OBC हैं आप? जी सर। क्या होगा इस बार? एकदम ईमानदारी से बताना, मन में क्या है एकदम, ये भीड़ उड़ छोड़ दो, ईमान सच बोलना तेजस्वी चाहिए। जी जिंदाबाद रहना चाहिए, उनको विजय बनाना चाहिए, क्योंकि हमें कालिंदी कुंज पुल जो है उसमें नदी में फैल करके पार हुए थे जब लॉकडाउन हुआ था। तो आप कल्पना कर सकते हैं, मैं इमामगंज इसलिए आया हूं कि एक गठबंधन BJP JDU और का CM कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है जो पूर्व CM रहा है और ये लोगों की प्रतिक्रिया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में क्या चल रहा है। तो मैं अब वोकल नहीं लोकल लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों में, और खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी ये राय है। और तेजस्वी यादव इसमें कामयाब होते दिख रहा है, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया है, लगातार जिस तरह से वो हमलावर रहे हैं, तो लोगों की समस्या। आपका क्या नाम है? आप क्या करते हैं? तो क्या, क्यों इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा? यहाँ मेरा नीतीश कुमार का सरकार चल रहा है, उनको सोचना समझना चाहिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतना गिर चुका है। जी, मैं 2010 में मैट्रिक किया था, 2014 2016 तक मेरा इंजीनियरिंग फाइनल हो गया था। अभी तक मैं बेरोजगार हूँ। मेरे पास क्या चीज़? तो ये आपके घर वाले समझते हैं बेरोजगारी या उनको राम मंदिर, अभी तो चर्चा हो रही है कि हम राम मंदिर बना दिए हैं तो हमको वोट दीजिए? अब घर वाले सब कोई समझ रहे हैं, मेरे पूरे पंचायत के लोग समझ रहे हैं, मेरे पूरे प्रखंड के लोग समझ रहे हैं। सही बात बताओ, क्या चर्चा होती है? हम भी बिहार से, हम लोग जब युवा थे तो खाली यही चर्चा करते थे कि जो हमारा खिलाएगा पिलाएगा, पोस्टर बैनर देगा, उसी को वोट करेंगे। जी, मैं नीतीश कुमार को यही कहना चाहता हूँ कि 15 साल से वो मेरे बिहार में राज कर रहे हैं। कितने लोग को रोजगार दिए हैं, मेरे डाटा निकाल कर बताते हैं, और कितने लोग बेरोजगार हैं, मैं डाटा निकाल कर बता देता हूँ। रोजगार समस्या है, बेरोजगारी समस्या है। बेरोजगार समस्या है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा रहेगा तो हम रोटी छीन लेंगे किसी से। इस चैनल में सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है ये इंटरव्यू है जी हाँ। तो चलिए, ये सोशल मीडिया का असर है। क्या नाम है आपका? यहाँ बोलिए बोलिए। नहीं, अच्छा, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र भारती। अच्छा, आप माझी समाज से हैं? जी जी सर। तो आप लोग तो CM आपका लड़ रहे हैं, पूर्व CM। RJD में वोट देंगे। क्या है? हमारा नीतीश के खिलाफ है। नीतीश से नाराजगी है, तो नीतीश से बहुत नाराजगी है। इसमें BJP कामयाब होती दिख रही है और ये लोकल लोग हैं, वोकल नहीं है। मज़ा नहीं आपका आएगा, आपको मिर्च मसाला नहीं मिलेगा, लेकिन यही ग्राउंड है। रोज़गार नहीं है, लॉकडाउन की वजह से हर घर में 1-2 लोग बाहर से आके बैठे हुए हैं, बेरोजगारी है। और ये अंडर करेंट है, अंडर वेव है, जिसको लेकर BJP समझ नहीं पा रही। और जब हेलीकॉप्टर लोगों के सर से ऊपर उड़ता है तो उनको महसूस होता है कि हम लॉकडाउन में पैदल चल रहे थे और चुनाव में ये हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। नतीजे जरूर 10 तारीख को आएंगे, लेकिन लोगों के मन में क्या है, लोकल लोग क्या सोच रहे हैं, जो वोकल नहीं है, जिनका शहरों पर कब्जा नहीं है और जिनके पास टीवी अखबार नहीं आता, हम उनके पास पहुंचेंगे और उनके जरिए आपको दिखाएंगे बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, इमामगंज, बिहार।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।